जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से पॉलीज्ञान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों के बारे में। अर्थात आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सबसे पहला सवाल यही बन रहा है कि क्या अब आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, या स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। और दूसरा सवाल आप लोग का ज़्यादातर यही रहा है कि आप लोग का 3250 रुपये कैसे रिफंड होगा। जिन छात्रों ने किसी भी राउंड के दौरान अपना 3250 रुपये पेमेंट कर दिया था, तो ऐसे स्टूडेंट का जो पैसा है वो कब तक रिफंड होगा यदि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो, और कितना रिफंड होगा और कब तक रिफंड होगा, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही में जिन छात्रों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर ये कह सकते हैं कि एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई दूसरा तरीका है कि इस बार उन लोग का एडमिशन हो जाए ताकि उनको अगले साल का इंतज़ार ना करना पड़े, यानी कि 2026 का इंतज़ार ना करना पड़े। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपके सभी डाउट को क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि क्या अब आप लोग की 8वें राउंड होने की संभावना है या फिर नहीं है। तो बता दें दोस्तों कि आप सभी लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, ये टोटली डिपेंड करता है कि 7वें राउंड के बाद कितनी सीटें बचती हैं। अगर सीटें मैक्सिमम बचती हैं खास करके गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की, तो इस केस में आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ में आपको ये भी बता दें दोस्तों कि छठे राउंड के बाद अप्रोक्स 10,000 सीटें बची थीं, जिसमें से 7,000 के समथिंग में गवर्नमेंट सीट बची थी और 3,000 के समथिंग में आप लोग का एडेड कॉलेज बचा था। तो इस केस में आप लोग की 7वें राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई थी। ऑलमोस्ट लगभग सभी सीटें फुल हो गई होंगी क्योंकि टोटल 10,000 के समथिंग में सीटें बची थीं, तो लगभग सभी सीटें फुल हो चुकी होंगी। बस कुछ ही सीटें होंगे जो खाली होंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेटर ऑप्शन के लिए वेट कर रहे होंगे और उस कॉलेज को ड्रॉप कर दिए होंगे, या फिर कॉलेज दूर होने की वजह से, या फिर अपना कॉलेज या फिर ब्रांच पसंद नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना सीट विड्रॉ कर दिए हैं या फिर उस कॉलेज को स्किप कर दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर मैं आप सभी लोग को अपने स्तर से बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आप लोग की 8वें राउंड होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप लोग की नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग तभी कराई जाती है जब पिछले राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम सीटें बचती हैं। तब आप सभी लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना बहुत ही कम है। इन केस अगर होती भी है तो आप लोगों को पॉपुलर ब्रांच नहीं मिलने वाला है, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी। बाकी बात कर दोस्तों कि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, तो सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कब कंडक्ट कराई जाती है। देखिए, जब सीटें कम बचती हैं तो इस केस में आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से ख़त्म की जा सके और आप लोग की पठन पाठन स्टार्ट की जा सके। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जिन छात्रों को 7th राउंड में कॉलेज मिल गया था, तो उनकी एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वह 15 सितंबर थी और वह डेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जीकब के तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ये कहें कि जीकब की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है आप लोग की 8वें राउंड को लेकर या फिर स्पोर्ट राउंड को लेकर। तो इसलिए दोस्तों, अगर मैं आप लोग को अपने असर से बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आप लोग की इस बार स्पोर्ट राउंड होने की संभावना भी बहुत ही कम है, क्योंकि जीकब की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। अगर जीकब को स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराना होता तो वह 15 सितंबर के बाद 1 या 2 दिन के अंदर में उसके लिए नोटिस जारी कर देता कि हाँ, आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन या फिर
ऑनलाइन तरीके से। और वैसे भी दोस्तों इन केस यदि आप लोग की होती भी है तो बता दें दोस्तों कि अवेलेबल सीटें बहुत ही कम बची होंगी और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीचर के कांटेक्ट में रहेंगे और जैसे ही इसके लिए नोटिस आएगा वह तुरंत अपना एडमिशन करा लेंगे। और साथ में आपको ये भी बताते चले दोस्तों कि आप लोग को अपना मनचाहा ब्रांच नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी पॉपुलर ब्रांचेस होंगे जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईटीसी, इस प्रकार की पॉपुलर जो भी ब्रांच होंगे इसकी सीटी लगभग सभी फिल हो चुके होंगे। तो यदि दोस्तों आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई भी जाती है तो आपको अपना मनचाहा ब्रांच या फिर कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी पॉपुलर ब्रांचेस होंगे उसमें एडमिशन स्टूडेंट ने ले लिया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होती भी है तो आप लोगों को अपना मनचाहा ब्रांच नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी पॉपुलर ब्रांचेस होंगे उनका सीट फुल हो चुका होगा। बाकी जेकब की तरफ से कोई भी अपडेट आती है आप लोग की स्पोर्ट काउंसलिंग को लेकर या फिर 8वें राउंड की काउंसलिंग को लेकर, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं कि जिन छात्रों ने किसी भी राउंड के दौरान अपना 3250 रुपये पेमेंट कर दिया था और यदि उन्होंने किसी भी कारणवश अपना एडमिशन नहीं लिया है तो उन लोगों का पैसा कैसे रिफ़ंड होगा। तो बता दें दोस्तों कि यदि आपने अपना किसी भी राउंड के दौरान सीट विथड्रॉ का ऑप्शन चूज किया होगा तो इस केस में आप लोग की आएगी, यदि आपने अपना बैंक डिटेल अच्छे से फिल किया होगा जैसे कि नाम, अकाउंट नंबर और भी सारी डिटेल अच्छे से फिल किए होंगे तो इस केस में आपकी आ जाएगी। अगर आपने बिना किसी त्रुटि के साथ अपना सभी डिटेल फिल किया है तब। एक बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, यदि आपने सीट विथड्रॉ का ऑप्शन चूज किया है तभी आपको पैसा मिलने वाला है। यदि आपने कुछ नहीं किया है वैसे ही छोड़ दिया है तो इस केस में आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। जाहिर सी बात है अगर डेट ख़त्म हो गई है किसी भी राउंड के दौरान तो आपको पैसा कैसे रिफ़ंड किया जाएगा, किस बैंक अकाउंट में, यदि आप कोई भी डाटा अपना वहाँ पर दिए नहीं होंगे तो कैसे आपके अकाउंट में पैसा रिफ़ंड किया जाएगा। तो इसलिए जिन्होंने सीट विथड्रॉल का ऑप्शन चूज नहीं किया है तो उनकी जो पैसा है रिफ़ंड नहीं होने वाली है। अब बात करें दोस्तों कि कितना रुपया आपका रिफ़ंड होने वाला है, क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि जितना आपने 3250 रुपये पेमेंट कर दिया था तो वो उतना रिफ़ंड होगा। देखिए यदि आपको किसी भी राउंड के दौरान कॉलेज मिल गया था और आपने 3250 रुपये पेमेंट कर दिया था, जैसा कि आप सभी लोग को पता है 3000 जो होती है वो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है और 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है। तो यदि आपने 3250 रुपये पेमेंट कर दिया था और आपने विथड्रॉल का ऑप्शन चूज किया था, किसी भी कारणवश आपको एडमिशन नहीं लेना था, तो इस केस में आप लोग का टोटल 3000 रुपया रिफ़ंड किया जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा दोस्तों, यदि आप अपना सीट विथड्रॉ करते हैं तो इस केस में आप लोग सत्र 2025 में अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ऐसा जेकब के द्वारा ऑफिशियली रूप से बताया गया है। तो आई होप दोस्तों आपने पूरा अच्छे से विचार करने के पश्चात ही अपना सीट विथड्रॉल का ऑप्शन चूज किया होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि आपका टोटल 3000 रुपया रिफ़ंड किया जाता है, क्योंकि यही आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है। तो आपका जो भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है उसका पैसा ही रिफ़ंड किया जाता है। बाकी 250 रुपया आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है तो ये आपको नहीं दिया जाता है। तो इतनी बातें दोस्तों आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका है कि आप इसी साल एडमिशन ले सकें। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि यदि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होती भी है तो इस केस में आप लोग के पास ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं, यानी कि जो भी अवेलेबल सीट रहेगा उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यदि आपको अपना मनचाहा कॉलेज या फिर ब्रांच ना मिले तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इस साल एडमिशन नहीं लीजिएगा। बाकी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है आप सभी लोग का, मैंने आपको पहले भी बताया है और जेकब के द्वारा ऑफिशियली रूप से भी बताया गया है कि आप लोग की किसी भी तरीके से डायरेक्ट एडमिशन नहीं होने वाला है। तो अब आप लोग के पास एकमात्र रास्ता यही है कि आप 2026 में अपना देखिएगा। 2026 में आप अच्छे से रैंक लाइएगा और उसके बाद आपको अपना मनचाहा कॉलेज या फिर ब्रांच मिल पाएगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 2026 में फॉर्म कब आएगा, फीस कितनी लगने वाली है और कौन कौन से छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो
आप सभी के लिए बना दूंगा, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं तब। बाकी दोस्तों आई होप आप सभी लोग को आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप सभी लोग को ऐसे ही ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिले, तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत के लिए तो एक लाइक डिज़र्व करता हूं, तो एक लाइक कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।